नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रचना बंसल। हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खुशियां दाता, सदा सुखी रहो। क्या मोटा होना अच्छी सेहत की निशानी है या कमजोर शरीर खराब सेहत की तरफ इशारा करता है? आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा हाँ, लेकिन ये सही नहीं है। कई बार आपकी कुंडली में मोटापे और कमजोरी के लक्षण छिपे होते हैं। आज हम आपकी कुंडली में सेहत से जुड़े रहस्यों की बात करेंगे। राशि के मुताबिक आपके दिन का हाल तो होगा ही, और कौन कौन से विषय होंगे अब ये जान लेते हैं। मोटापे का हमारी कुंडली से क्या संबंध है? कुंडली में मोटापे के लक्षणों को कैसे पहचानें? छोटे बच्चों की बार बार बीमार पड़ने की क्या वजह होती है? बच्चों को बीमारी से बचाने वाला खास उपाय। राशि के मुताबिक आपके दिन का हाल जानेंगे। तो शो की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को मैं याद दिला दूं, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा, और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर गुरु मंत्र डालिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से अपने सवाल पूछिए। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। गुरुदेव, पहला कॉलर हम ले, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज अगर आप लोग अपने क्रोध पर नियंत्रण रखकर किसी से विवाद नहीं खड़ा करते तो हर तरह से दिन उत्तम होगा। आज पारिवारिक सुख अच्छा मिलेगा, कामकाज भी हर तरह से अच्छा बना रहेगा और यात्राओं के योग भी है और मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होगा। वृषभ राशि, इसी तरह से वृषभ राशि वालों के लिए भी हर तरह से उत्तम दिन है। हर तरह से मित्रों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। कामकाज के लिए अच्छा आज का दिन है। जिस चीज के लिए प्रयास करेंगे उत्तम होगा और परिवार के साथ भी अच्छा समय व्यतीत होगा। मिथुन राशि वालों के लिए कुछ खट्टा मीठा दिन है। परिवार के साथ संबंधों में और कार्य के अंदर लाभ में हर तरह से उत्तम दिन है, परंतु अपने क्रोध पर नियंत्रण बना के रखें और किसी से बेमतलब के विवाद में न पड़े और वाहन के प्रति थोड़ा सा सावधानी बना करके रखें, वरना एक्सीडेंट का योग बन सकता है। गुरुदेव, कई बार देखने में ये आता है कि बहुत लोग होते हैं जो कम खाते हैं, डाइटिंग करते हैं, व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वर्कआउट करेंगे, लेकिन फिर भी मोटापा जो है वो कम होने का नाम नहीं लेता। तो क्या कुंडली में मोटापे के ऐसे कोई लक्षण होते हैं जिन्हें हम पहचान सकें? जन्म कुंडली के अनुसार मोटापा उन लोगों को आता है जिनकी जन्म कुंडली के अंदर बुध और बृहस्पति का आपस में मेल हो जाए, या बृहस्पति बुध की राशियों में हो या बुध बृहस्पति की राशियों में हो, और इनमें से कोई भी एक ग्रह या दोनों ग्रह खराब हो, तो समझ लो मोटापा पक्का है। एक तो ये चीज। दूसरा, जिन लोगों की जन्म कुंडली के अंदर शुक्र बहुत ही खराब अवस्था के अंदर हो और नीच राशि के अंदर हो, या शुक्र का मेल बृहस्पति के साथ में हो, बेटा उन लोगों को भी मोटापा आता है। उसका कारण क्या है? बुध और बृहस्पति ये दोनों ही दिमाग के ग्रह हैं। इनका शरीर के साथ कोई संबंध नहीं होता ज्यादा, लेकिन नसों के साथ, हमारी ऑक्सीजन की जो प्रक्रिया है उसके साथ संबंध होता है, और प्लस इन दोनों की वजह से जो हमारी सोच उत्पन्न होती है उसके साथ संबंध होता है। इसलिए इन दोनों के मेल की वजह से शरीर के अंदर एक फुलावट वाला माहौल बनता है, जिसमें जो कहते हैं कि जो बुध होता है वो एक खाली मटके के आकार का होता है। कहने का मतलब उसके अंदर हवा होती है लेकिन दिखने में बाहर से सॉलिड। ठीक इसी प्रकार से ये शरीर को बढ़ाना शुरू कर देता है। और इसके पीछे कमी क्या होती है? इसके पीछे कमी ये होती है कि बच्चे का बचपन से ही जो सांस लेने का जो तरीका होता है उसमें कमी होती है। जनरली बच्चे, आप देखो कि जो नया पैदा हुआ बच्चा है और जब थोड़ा बड़े होने तक भी, जब वो सोता है तो पहले वो बहुत तेज तेज सांस लेता है जब वो ज्यादा छोटा होता है। जैसे जैसे बड़ा होता है तो आप देखेंगे कि जब वो श्वास लेता है
तो उसका पेट साथ के साथ फूलता है और सिकुड़ता है। लेकिन जिनका बुध बृहस्पति का मेल हो जाता है, इन बच्चों की सांस बहुत छोटी होती है, जो कि ये छाती के हिस्से तक ही जाती है, पेट तक नहीं जाती, जिसकी वजह से अंदर का जो तंत्र है, जो पेट के अंदर का तंत्र है, उसके अंदर एक खालीपन बनने लगता है और फैलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया पूरी न होने के कारण उनके अंदर मोटापा आने लगता है। और जब पेट के ऊपर मोटापा आता है तो सारे शरीर के ऊपर अपने आप वो फैलने लगता है। ठीक है, इस पर अगर बृहस्पति खराब अवस्था के अंदर हो जाए और साथ में चंद्रमा का मेल भी हो जाए तो मोटापे के साथ में शरीर के अंदर पानी भरने का काम भी होता है। यानी कि जितनी जगह उसके अंदर कोई ना कोई चीज तो जाके अपनी जगह बनाएगी ना, तो ऐसी अवस्था में वहां पानी ज्यादा भर जाता है और हाथ पांव जो है वो काफी सख्त होने लगते हैं। और कई लोगों के आपने देखा होगा वो मोटे होते हैं, जब उनको दबाया जाए तो वहां थोड़ी देर के लिए निशान बन जाता है, वो जो धीरे धीरे करके ठीक होता है। ये पहचान होती है बुध बृहस्पति और चंद्र के मेल की। और अगर इस तरह का मोटापा हो तो बेटा इसका उपाय जरूर करके चलना चाहिए। और वो उपाय क्या है? वो उपाय है 43 दिन लगातार खाली मटका ढक्कन लगा के उसको जल प्रवाह कर देना चाहिए। और उसके बाद दूसरा उपाय एक और, वो क्या? 43 दिन लगातार तांबे का पैसा छेद वाला ये जल प्रवाह करना बहुत जरूरी होगा। इस तरह से हम इस बुध बृहस्पति के मेल के कारण पैदा हुए मोटापे से निजात पा सकते हैं। और इसके बाद धीरे धीरे करके ये मोटापे के ऊपर असर आता है और अच्छा होने लगता है। कहने का मतलब आदमी पतला होने लगता है। लेकिन इसके साथ अगर आप अपनी श्वास प्रक्रिया में भी बदलाव करेंगे तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट नजर आएंगे। वो क्या है? आजकल वैसे भी योग का जमाना है, योगा लोग करते हैं, लेकिन आप लोगों को योग की बजाय दौड़ लगानी चाहिए या कुछ ऐसा करना चाहिए जिसके अंदर की आपकी सांस फूले। वो फूलने का मतलब यानी कि जब आप श्वास ले तो बहुत गहरा श्वास अंदर जाना चाहिए, यानी कि जोर से सांस खींच के उसको पेट तक पहुंचाना। और हाफना, ये जो ज्यादा हाफना है, ज्यादा तेज श्वास लेना और छोड़ना है, इसी के साथ में श्वास आपके पेट तक जाएगा और वो प्रक्रिया आरंभ होगी जो कि आपको पतला कर सकती है। समझिए, इसलिए जिनका बुध बृहस्पति का मेल हो, इस तरह का मोटापा हो, ये प्रक्रिया अपना करके और ये उपाय करके वो अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। दूसरा योग है शुक्र का कमजोर होना। जिनका शुक्र कमजोर होता है, खराब घर के अंदर बैठ जाए, खराब राशि के अंदर बैठ जाए या बृहस्पति के साथ में बैठ जाए और बैठ करके खराब हो, तो इन लोगों को भी मोटापा बहुत जल्दी पकड़ता है। पर ये वाला मोटापा एक ऐसा मोटापा होता है जो आलस का बढ़ाया हुआ होता है और बार बार दिमाग के अंदर बहुत सारे ख्यालात चलने के कारण जो आलस आया होता है उसके कारण ये होता है, या फिर अपने व्यसनों के कारण। कहने का मतलब आलस या खराब खानपान या शराब मांस का प्रयोग, इनकी वजह से बृहस्पति और शुक्र का मेल का आलस बढ़ता है। और स्वयं अगर अकेला शुक्र खराब हो तो फिर इंसान के शरीर के अंदर जोश नहीं होता, काम करने को मन नहीं करता और पूरी तरह से किसी काम को जब पूरा नहीं कर पाता तब मोटापा आता है। अब इन दोनों के डिफरेंस भी अगर चेक करने हैं तो मैं आपको वो बताता हूं। जब शुक्र अकेला खराब हो तो तब इंसान को शरीर के अंदर किसी न किसी हिस्से के अंदर बार बार दर्द उठता है। जैसे 1 महीना ठीक रहेंगे, उसके बाद किसी न किसी मसल के अंदर पेन होगी, ये बैक के अंदर, पीठ के अंदर कोई ना कोई नस चढ़ जाएगी, समझे, और कोई ना कोई कभी टांग के जोड़ जो है, इसके आसपास के जो मसल हैं इनके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, कभी पेट में दिक्कत हो जाएगी। ये होती है शुक्र के अकेले होकर के खराब होने की अवस्था। अगर ये अवस्था हो तो इंसान को शुक्र के उपाय अगर वो रेगुलर करेगा तो ही पार उतरेगा। और उसके लिए सबसे उत्तम उपाय एक है कि इंसान कम से कम 1.25 महीने यानी कि 43 दिन के लिए ये उपाय जरूर करे, पहले लगातार और बाद में हर शुक्रवार। और वो क्या है? आटे का दिया बना करके उसमें देसी घी भर के, रुई लगा के, बत्ती लगा के, ये आटे के दिए को मंदिर के अंदर 43 दिन सुबह उठ करके नहा धो करके जाकर के जरूर जलाए। और कोशिश करे लक्ष्मी नारायण का अगर मंदिर हो, राम भगवान का हो, श्री कृष्ण राधे जी का हो, वहां पर जलाए।
इसको करने से शुक्रदेव अच्छे होते हैं। और जब दिया वहां पर जलाना है तो कम से कम 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके वहां पर ध्यान लगाना, परमात्मा को प्रार्थना करना या उनका किसी प्रकार का कोई पाठ करना, ये बहुत जरूरी होगा। और इससे शुक्र खराब की अवस्था बिल्कुल ठीक होने लगेगी। इसके साथ ही हर शुक्रवार को अगर हो सके तो गाय को चारा खिलाना, उसको पानी पिलाना, उसके शरीर पे हाथ फेरना, ये अगर साथ में करता है तो बहुत दिनों के अंदर, बहुत जल्दी के दिनों के अंदर उसको रिजल्ट मिलेगा। अगर बृहस्पति शुक्र का मेल हो तो क्या होता है? बृहस्पति शुक्र के मेल के अंदर इंसान का दिमाग इतना तेजी के साथ चलता है जिसके चलते हुए इंसान दूसरे ही कामों में और बेकार की सोचों में या काम की सोचों में इतना व्यस्त रहता है कि जिसके कारण वो अपने शरीर पे ध्यान ना देने के कारण मोटा होता चला जाता है। और इसके साथ ही अगर इंसान को शराब मांस का प्रयोग करने की आदत हो जाए और रोज शराब पीने लगे, उसके कारण भी वो मोटा होता चला जाता है। ये व्यसन के साथ में मोटा करता है। इसके लिए भी उपाय करना बहुत जरूरी है। और वो उपाय क्या है? 43 दिन लगातार 2 किलो आलू हल्दी से पीले करके, यानी कि आलू को बीच में से काट के उसको हल्दी से पीले करके वो गाय को जरूर खिलाएं। और जिन लोगों की कुंडली के अंदर ये योग है उनको मोटापा जरूर होगा, और जिनको मोटापा है वो अपनी कुंडली खोल के देखें, उनको अपना योग मिल ही जाएगा। और अपने अपने योग के अनुसार बेटा ये उपाय करो और इस मोटापे से छुटकारा पाओ। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला भी जारी है, लेकिन अभी जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। कर्क राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा उत्तम दिन नहीं है। आज धन के खर्चे वो आपको बढ़े हुए नजर आएंगे। क्रोध की अधिकता के कारण नकारात्मक विचार मन में उत्पन्न होकर के किसी न किसी के साथ अनबन हो सकती है, तो इसीलिए थोड़ा धैर्य बना के रखें, तब दिन उत्तम होगा। सिंह राशि वालों के लिए भी दिन हर तरह से उत्तम है अगर अपने स्वास्थ्य का खास तौर पे आज ध्यान रख के चलते हैं तो। शिक्षा के क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी, मन प्रसन्न रहेगा, परिवार के सदस्यों से भी स्नेह मिलेगा। कन्या राशि वालों के लिए खट्टा मीठा दिन है। आज जो भी कार्य करेंगे पूरे आत्मविश्वास के साथ करेंगे, जिसके कारण सुखद समाचारों की प्राप्ति भी होगी। परंतु परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण चिंताएं बढ़ सकती है, जिसके कारण धन खर्च भी बढ़ेगा। गुरुदेव, आज हम सेहत की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बचपन से ही शुरुआत होती है। क्या कोई ऐसा भी उपाय है कि वो उपाय कर दिया जाए तो बच्चे की ग्रोथ सही हो, बच्चे को कोई बीमारी ना लगे, या छोटी मोटी जो दुर्घटना होती है सेहत को लेकर भी जो परेशानी होती है वो ना हो? बिल्कुल तुमने ठीक कहा रहे कि जन्म कुंडली के अंदर बैठा हुआ ग्रह चाहे कितना भी खतरनाक पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ हो, जब तक उसकी वस्तुएं घर में नहीं आएंगी और माहौल के अंदर नहीं होती, उसके रंगों का जब तक प्रयोग नहीं किया जाता, तब तक वो बुरा असर नहीं दे पाता। तो इसके साथ में हम इस चीज को जोड़ते हैं साथ में कि जब भी कभी बच्चे को सेहत की दिक्कतें आती हैं तो पापी ग्रह बहुत बड़े जिम्मेवार होते हैं, जो शुभ ग्रहों को खराब करके उनको पाप करने के लिए मजबूर करते हैं। इसीलिए बच्चे की पैदाइश के बाद जो खास ध्यान रखने वाली बात होती है वो क्या होती है? नंबर 1, आप चंद्र और मंगल को मजबूत करके चलें, यानी कि उसको छोटी उम्र से ही शहद जरूर चटाते रहें बच्चे को, पहली बात। दूसरा, क्योंकि शहद को चटाने से पापी ग्रह शनि और राहु या अगर किसी तरह से शुक्र केतु भी बुरा फल दे रहे हैं तो बेटा ये बचाव रहता है, पहली चीज। दूसरा, बच्चे के तन पर और उसके बेड और आसपास में कहीं पर भी काले और नीले रंग के वस्त्र या काले और नीले रंग के कलर कहीं पर भी ना हो, इसका खास ध्यान रखें। इससे भी बच्चे की इम्यूनिटी पे बहुत फर्क पड़ेगा और बहुत अच्छी उसकी ग्रोथ बनती है। तीसरा, बच्चा जब तक 3 साल का ना हो जाए तब तक अगर आप एक असूल बना लें कि हर रविवार को जौ या गुड़ और जौ बच्चे के शरीर से 7 बार उतार के अगर आप ये दान देते रहें या जौ पक्षियों को डालते रहें और गुड़ गरीबों को दान दे दें, आप मात्र अगर इतना सा उपाय भी करके चलेंगे तो बच्चे की इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी बनेगी, उसके पास से रोग कोसों दूर रहेंगे और बच्चा बिल्कुल हर्षपूर्ण और बिल्कुल गरीबों को दान दे दे।
आप मात्र अगर इतना सा उपाय भी करके चलेंगे तो बच्चे की इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी बनेगी, उसके पास से रोग कोसों दूर रहेंगे और बच्चा बिल्कुल हर्षपूर्ण और बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त होता हुआ पूरी तरह से बड़ा होगा। ठीक है बेटा, एक गुड़ और जौ का उपाय एक तरह का अमृत बाण के रूप में काम करेगा और बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य देगा। गुरुदेव, आगे बढ़ते हुए अब लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मुंबई से रंजना हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपने जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान गुरुदेव को बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम रंजना नंदवाना है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 17 अगस्त 1979 है। मैं विलेपाला वेस्ट में रहती हूँ, बॉम्बे में। मेरे बच्चे आगे बड़े होके मतलब उनका भविष्य में उनका क्या फ्यूचर होगा उनका, उसके बारे में आप मुझे कुछ उपाय बताएं। बेटा, तुम्हारी कुंडली के अनुसार तुम्हारे बच्चों का सुख कुछ खट्टा मीठा लिखा हुआ है और वो कैसा है मैं तुम्हें बता देता हूं। सबसे पहले बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर मंगल देव चौथे घर के अंदर बैठे हुए हैं। कहते हैं पति के सुख, कामकाज और लाभ तीनों के लिए कुछ न कुछ खराबी के योग देते हैं। और खास तौर पे ऐसे में अगर तुम बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाली हुई तो ये तकलीफ के योग ज्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि केतुदेव जन्म कुंडली के 12वें स्थान पर बैठे हैं। ठीक है। दूसरी बात, अगर तुम साउथ फेसिंग घर के अंदर रही या घर के सामने पार्क, मैदान या खाली प्लॉट हुआ या कीकर, बेरी, नीम या पीपल का पेड़ हुआ तो फिर मामले खराब होंगे, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। पति पत्नी के सुखों में दिक्कत आएगी, इनकम के अंदर दिक्कत आएगी। अब ऐसी अवस्था के अंदर नेचुरली बात है कि बच्चों की ग्रोथ के ऊपर भी फर्क पड़ता है, उनके मेंटली स्टेटस पे भी फर्क पड़ता है। इसीलिए तुम्हें मंगल के ये उपाय करके और साउथ फेसिंग मकान से दूर रहना चाहिए, यानी कि दूसरी दिशा का मकान लेना चाहिए। तीसरी बात, बच्चों के स्थान के ऊपर बुध, शुक्र, सूर्य और बृहस्पति ये चारों ग्रह बैठे हुए हैं। इनके लिए जो तुम्हारा बड़ा बच्चा है, अगर उसको वाकई में तुम तरह तरह के काम सिखा के चलोगी, यानी कि मल्टीपल कामों के अंदर लेके जाओगी, मल्टीपल ट्रेनिंगें दिलवाओगी, मल्टीपल पढ़ाई करवाओगी, बेटा उसको तो जिंदगी के अंदर वाकई में बहुत काबिल बनाया जा सकता है। लेकिन जो तुम्हारा दूसरा बच्चा है उसके लिए बुध का 11वें स्थान पर होना, यानी कि पहले बहुत काबिल नजर आना और बाद में सक्सेस के अंदर उड़ा अटकना, इस तरह का योग तुम्हारी कुंडली के अंदर नजर आ रहा है। और जब भी तुम्हारा मकान बनेगा, रेनोवेशन होगी, ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे हालात नहीं, उनको भी शारीरिक छोटे छोटे कष्ट और पढ़ाई लिखाई के ऊपर दिक्कत आएगी। ये तुम्हारी कुंडली के अंदर बेटा नजर आ रहा है। इसके लिए जो उपाय है वो मैं बताता हूं। सबसे पहले बेटा, मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के लाल कपड़े से मुंह बंद करके उसको वीरान जमीन में दबाओ। 3 धातु का छल्ला, सोना, तांबा, चांदी ये बनवा के अपनी रिंग फिंगर के अंदर धारण करो और 43 दिन लगातार 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी जल प्रवाह करो। एक तो ये उपाय होगा। दूसरे उपाय के अंदर बेटा, तांबे की गागर के अंदर मूंग साबुत भर के ढक्कन को पीतल का टांका लगवा के उसको जल प्रवाह करना, और अगर तुम ये हर साल करती रहो तो ज्यादा उत्तम होगा। समझे? इसके साथ में तुम्हारे बच्चों की बहुत ही अच्छी ग्रोथ, उनकी लिखाई पढ़ाई, उनका भविष्य अच्छा होगा। लेकिन जब भी तुम मकान बनाओगी, रेनोवेशन करोगी बेटा, तब तो ये उपाय भी काम नहीं करेंगे और ये बस नहीं चलेगा और किसी भी तरह से खराब हालात हो सकते हैं। इसलिए जब तुम कोई भी मकान बनाने लगो, रिपेयर करने लगो, भले तुम किसी जगह पे किराए पे रहती हो और वहां बनने लगे या रिपेयर होने लगे, तो जिस दिन वो काम शुरू होना है उसके पिछले हफ्ते से ही बेटा थोड़े से साबुत बादाम लेकर के गरीब को किसी को दान देने शुरू कर दो, और जब से वो शुरू हुआ और जब तक खत्म होगा तब तक ये दान जरूर देते रहना। अगर ये करती हो तो परमात्मा की दया से हर तरह से तुम्हारे बच्चे भी और तुम भी बहुत उत्तम अवस्था में रहोगे और जीवन के अंदर सुख पाओगे। खुश है दादा। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला भी आपसे जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंजाब की बठिंडा से कुलविंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बताइए, फिर गुरुदेव से सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरा है 22 अप्रैल 1984। कुलविंदर जी, अपने जन्म का वक्त बताइए। 2:15 दोपहर के या रात के? दोपहर के जी। जन्म स्थान कहाँ का है आपका? फरीदकोट जिले का। क्या पूछना चाहती हैं आप? मेरे चाचा के साथ कोर्ट का चक्कर चल रहा है, जमीन का झगड़ा है मेरा। तुम्हारी कुंडली के अंदर ही योग है मंगल शनि का तीसरे घर के अंदर होना,
ये जो योग है ये कहता अपनों के साथ में रुपए पैसे और प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद करवाता है, चाहे वो पिता के भाई बहन हो या अपने सगे भाई बहन हो, किसी न किसी के साथ में ये प्रॉब्लम पैदा करता ही है और लड़ाई झगड़े के हालात खड़े करता ही है। और इसका सबसे पहला जो तुम्हें उपाय करना चाहिए वो ये करो बेटा, सबसे पहले तांबे की गागर के अंदर 4 किलो चावल 4 किलो चने की दाल भर के ढक्कन को पीतल का टांका लगवा के या कली का टांका लगवा के अपने सर पे रख के बेटा इसको जल प्रवाह कर दो। ये तो पहला उपाय। और दूसरा, 43 दिन लगातार लोहे के छोटे छोटे से कटोरे ले लो बेटा, उसके अंदर शहद भर के और 10 डलियां साबुत सुरमे की डाल करके उसमें मुंह देख करके उनको मंदिर में देना शुरू कर दो। और 43 दिन लगातार हर रोज एक ये कटोरा मंदिर में देना है, शहद और सुरमे का भरा हुआ। ये 2 उपाय हो गए। और तीसरा, अब तुम्हारे लिए खास उपाय जो पति पत्नी के सुखों के लिए अच्छा रहेगा और इनकम के लिए, और वो है अपने वजन के बराबर जवार लेकर के उसे मंदिर में दो और 43 दिन 800 ग्राम जिमीकंद लेकर के उसे मंदिर में दो। बेटा ये उपाय करके देख ले, ये चाचा के साथ जो भी तेरा झगड़ा है ये भी खत्म होगा। और इसमें इस उपाय के अनुसार मैंने कोशिश ये करी है कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ही आपका ये प्रॉब्लम निपट जाए, ये कोर्ट कचहरी के धक्के ना खाने पड़े। इन उपायों को करो और आगे चल के ये अगर तुमने शुक्र का उपाय ज्वार वाला और 800 ग्राम जिमीकंद वाला कर लिया तो बेटा गृहस्थी के सुख भी बहुत ही उत्तम तुम्हें प्राप्त होंगे। ठीक है बेटा, सुख देदा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मोटापे और कमजोरी से जुड़े हुए उपाय की। ब्रेक के बाद हम पहला सवाल लेकिन उससे पहले जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन का हाल। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत उत्तम नहीं है। आज आपका मन किसी भी काम में पूरी तरह से नहीं लग पाएगा। आपके लिए निराशाजनक हालात पैदा होंगे। आपके ऊपर बिना कारण किसी प्रकार का आरोप लग सकता है या परिवार या मित्रों के साथ में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए खट्टा मीठा दिन है। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, उसके लिए कुछ खराब हालात हो सकते हैं। और पढ़ने लिखने वाले बच्चों का पढ़ाई में आज मन नहीं लगने वाला। लेकिन आज के दिन अगर आप बड़े बुजुर्गों से मार्गदर्शन लेकर के चलते हैं तो आपके लिए उत्तम होगा और परिवार का सुख अच्छा बना रहेगा। धनु राशि वालों के लिए भी परिवार का सुख तो अच्छा है और कोई न कोई मांगलिक कार्य की तरफ भी आप बढ़ सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। परंतु स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएं दिखाई दे रही हैं और शिक्षा प्रतियोगिता में बच्चों को निराशा का सामना करना पड़ सकता है। गुरुदेव, चूंकि आज बात हम स्वास्थ्य की कर रहे हैं तो हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनका बच्चा स्वस्थ रहे, सेहतमंद रहे, लेकिन कई बार बहुत जतन करते हैं, उसके बावजूद भी बच्चा बार बार बीमार पड़ता है। बिल्कुल। क्या ये सब लक्षण भी कुंडली में होते हैं? हाँ बेटा, ये भी लक्षण जो है वो जन्म कुंडली के अंदर ही होते हैं। इसके क्या क्या लक्षण, क्योंकि ये हर ग्रह से संबंधित अलग लक्षण होते हैं, तो ये सारे ही बताने यहाँ पर बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों की सेहत का इसके अंदर जुड़ा हुआ है। इसलिए बेटा, अगर जन्म कुंडली के अंदर बच्चे के सूर्य खराब हो तो बच्चे को बार बार छोटी छोटी तकलीफें लगी रहती है और बच्चा चिड़चिड़ा बहुत रहता है। और खास तौर पे जो बच्चे को वॉमिट होता है वो भी प्रॉब्लम ये सूर्य की दी ही होती है। ठीक है, ऐसी अवस्था में अगर इस तरह की तकलीफ हो या बच्चे को बार बार बुखार आए और बार बार आए तो बेटा ऐसे में गुड़ और गेहूं का दान अगर 43 दिन लगातार कर दे तो बहुत ही उत्तम, नहीं तो हर रविवार बच्चे के ऊपर से 7 बार उतार के ये दान जरूर करना चाहिए। अगर जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा खराब हो तो ऐसे में बच्चे को आंखों से संबंधित यानी कि खास तौर पे राइट आई से संबंधित भी उसको दिक्कत आती है और साथ ही उसकी जो पाचन प्रक्रिया है उसके अंदर भी बाधा बनी रहती है और दूध उसे हजम नहीं होता। अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो बेटा तो 43 दिन दूध और चावल का दान देना चाहिए या कम से कम हर सोमवार को दूध और चावल का दान जरूर देना चाहिए। अगर मंगल खराब हो तो बच्चे के पेट के अंदर दर्द ज्यादा बनता है और बच्चा गुस्से में ज्यादा रहता है, भले छोटा सा हो, मान लो महीने 2 महीने का भी है, तो बच्चे के जब गुस्सा होता है वो एक अलग चीज होती है, चिड़चिड़ापन हो एक अलग चीज होती है। बच्चे के अंदर गुस्सा ज्यादा बनता है और प्लस उसके पेट के अंदर दर्द होते हैं और बार बार होते हैं। अगर इस तरह के हालात हो बेटा तो हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के
बच्चे के ऊपर से 7 बार उतार के वो पक्षियों को डाल देनी चाहिए। इससे बच्चे का ये बुरापन वो समाप्त होगा। अगर बच्चे की कुंडली के अंदर बुध का खराब होना है तो फिर बच्चे को बार बार बेटा मसल्स के दर्द की या कोई बाजू वगैरह खिंचाने की ऐसी प्रॉब्लम में आती है और बच्चा बार बार बेड के ऊपर घूमता हुआ गिर जाता है, समझे, और साथ ही उसको कफ की दिक्कत और गले की दिक्कत बनती है। ये बुध की खराबी के यह सिम्टम्स है बेटा। अगर इस तरह के हालात हो तो कांसे का कटोरा लेकर के उसके अंदर देसी खांड से उसको पूरा भर के उसके ऊपर देसी घी से तर करके और 12 कपूर की टिक्की रख के बच्चे के सर से पांव तक उसे 7 बार घुमा के बेटा जाके जल प्रवाह कर देना चाहिए। इससे बुध की अगर ये खराबी है वो खत्म हो जाएगी। बृहस्पति देव, अगर बृहस्पति हो तो बच्चे को बार बार बुखार होता है, बार बार उसके ये छाती जाम होती है और बार बार बेटा उसको ऐसी प्रॉब्लमें होती है जिसमें कि श्वास लेने के अंदर उसको दिक्कत आए और कई बार तो यहां तक के भी हालात बनते हैं कि बच्चे को वो जो कफ ऐसा बनता है कि जिसके अंदर 2-2 आवाजें आने लग जाती है। अगर ये प्रॉब्लम हो तो 43 दिन लगातार 200 ग्राम चने की दाल बच्चे के सर से 7 बार उतार के उसको मंदिर में दो, चाहे जल प्रवाह करो। और अगर शुक्र खराब हो तो बच्चा बिल्कुल स्थिर पड़ा रहता है, बार बार उसको सेहत की कमजोरी के हालात बनाते हो, उसको आप मल्टी विटामिन या टॉनिक वगैरह कई कुछ देते हो लेकिन उसके बावजूद वो पूरा एक्टिव नहीं नजर आता और शरीर सुकड़ता चला जाता है। जब बच्चे का शरीर बिल्कुल सुकड़ता चला जाए और एक्टिवनेस ना हो और बार बार हल्की हल्की आवाज के अंदर रोता रहे तो इसके लिए सबसे उत्तम उपाय वो जो मुल्तानी मिट्टी होती है बेटा, पुराने समय के अंदर हम अपनी फट्टी के ऊपर उसे पोंछ के और उसके ऊपर लिखा भी करते थे, पीले वाली जो मिट्टी होती है मुल्तानी मिट्टी, इसको एक दिन पहले रात्रि के अंदर आप पानी के अंदर भिगो दें, रात भर में ये नरम हो जाएगी। उसको सुबह सवेरे यानी कि सुबह 5 बजे के आसपास आप एक उसके शरीर के ऊपर उस मुल्तानी मिट्टी का पहले लेप करें, उसे 5 बजे से लेके 7 साढ़े 7 बजे तक रखें, यानी कि 2-2.5 घंटे तक वो बच्चे के शरीर पर लगी रहनी चाहिए। उसके बाद में गुनगुने पानी से उसको स्नान करवा दें और इस प्रकार से आप कम से कम 27 दिन करें। इससे बच्चे का शरीर बिल्कुल खुलने लगेगा, उसकी रगें खुलने लगेंगी, शुक्र और केतु दोनों का एक तरह का ये उपाय हो जाएगा और बच्चा बिल्कुल आपका स्वस्थ होने लगेगा। राहु जब देता है तो फिर बच्चे को बहुत बड़ी तकलीफें देता है बेटा। वो क्या देता है, बहुत तेज तेज बुखार, बच्चे के लिए बार बार चोट लगने का सीन बनना, कभी दूसरे बच्चे के हाथ लगने के कारण कुछ हो गया, कभी बच्चे के नाक में कुछ चला गया, कभी बच्चे के कान में कुछ चला गया, इस तरह की प्रॉब्लम देता है राहु। और ये हो तो हर शनिवार को एक नारियल पूजा वाला और थोड़े से साबुत बादाम लेकर के बेटा वो दान देना शुरू करो। देखिए बच्चा आपको अपना बिल्कुल स्वस्थ मिलना शुरू हो जाएगा। तो बेटा ये सब ग्रहों की खराबियां मैंने बताई, अपने अपने अनुसार जिसकी भी जो तकलीफ है उसको चुन के वो उपाय करके जरूर देखें, जरूर लाभ प्राप्त होगा। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन फिलहाल जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। मकर राशि वालों के लिए दिन उत्तम है। ईश्वर तथा धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी। आप प्रतिभाशाली व्यक्तित्व होंगे। आपको शिक्षा एवं प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी और आज का दिन आपके लिए बहुत ही उत्तम गुजरेगा। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, मित्रों का अच्छा सहयोग मिलेगा, कामकाज में जो भी कार्य करेंगे उसके अंदर लाभ की संभावनाएं ज्यादा है और परिवार के साथ भी अच्छा समय व्यतीत होगा और यात्राओं पर अगर निकलते हैं तो वो भी सफल होंगी। मीन राशि वालों के लिए खट्टा मीठा दिन है। आज भाग्य का अच्छा साथ प्राप्त होगा, नए नए लोगों के साथ मित्रता भी कायम होगी, धार्मिक कार्यों की तरफ भी मन आकर्षित होगा, परंतु परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है और खर्चों की अधिकता बन सकती है। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए।
गुरुदेव, आगे बढ़ते हुए एक और लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। लखनऊ से अनामिका हमारे साथ हैं, जो कि अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हैं। अनामिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपने बेटे की जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान गुरुदेव को बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। मेरा नाम अनामिका अवस्थी है, लखनऊ से है। तो मुझे अपने बच्चे के बारे में पूछना है। उसका नाम शांत अवस्थी है। 16 मई 2012 को पैदा हुआ था, 3:23 पे, लखनऊ में ही। इनके भविष्य के बारे में पूछना था कि क्या करेंगे आगे, और ये थोड़ा बीमार रहता है। बेटा, इसका भविष्य तो बहुत अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं। कारण ये है कि जो ग्रह योग यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, ये आगे चल के किसी न किसी चीज का प्रोफेशनल बनाते हैं। चाहे इंसान की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी हो या ना हो, लेकिन उसको किसी न किसी चीज का बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल कारीगर बना देते हैं। ठीक है, इसीलिए इसके भविष्य की तो चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, इसके लगन के अंदर बैठे हुए खराब शनि इम्यूनिटी को कमजोर करते हैं, आंखों की दिक्कतें देंगे, छोटी छोटी तकलीफें रोज आए दिन लगा करके रखेंगे और चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ाएंगे बच्चे का। इसको ठीक करने के लिए तुम्हें उपाय जरूर करना चाहिए, एक ये, और वो उपाय है 43 दिन लगातार 60 ग्राम साबुत सुरमा लेकर के घास वाली जमीन में दबा देना। और हो सके तो बार बार बेटा बच्चों को बड़ के पेड़ के ऊपर दूध और पानी चढ़वा के गीली मिट्टी का तिलक इसके लगवाती रहो। इससे इसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बनेगी और ये प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। दूसरा, हर मंगलवार के दिन बेटा मिठाई मंदिर के अंदर देना, चढ़ाना मत भूलना। ये बच्चा अगर हर मंगलवार को कुछ ना कुछ मीठा मंदिर में चढ़ाता रहेगा तो ये दोबारा बीमार होगा ही नहीं। ठीक है, इतने छोटे से उपायों के साथ ही परमात्मा की दया से इसका बेड़ा पार है। लेकिन इसका चंद्रमा छठे घर का है, जो पिता को ऊपर की इनकम और बहुत अच्छी इनकम की हालात बनाता है। अगर ऐसे में दूध और पानी का दान दे दिया जाए, लोगों के लिए प्याऊ लगवा दिया जाए और यह छबील को बंटवाया जाए अपने पास से पैसे देकर और खुद लगवा करके, तो बेटा परिवार और पैसा दोनों ही घट जाते हैं और अपनों का सुख टोटली घट जाता है। इसीलिए अगर हो सके तो 3-4 साल में एक बार शमशान घाट या किसी हॉस्पिटल के अंदर प्याऊ तुम लगवा दिया करो। इसको लगवाने से परमात्मा की दया से इस चंद्रमा की ताकत पूरी तरह से बनी रहेगी और आगे इसका भविष्य बहुत ही सुनहरा होगा और अच्छा ज्ञान भी प्राप्त करेगा। तो ये उपाय करो बेटा, परमात्मा सब कुछ भली करेगा। अगर आप हमारे शो पर लाइव सवाल करना चाहते हैं तो gurumantra@itvnetwork.com पर मेल करते वक्त इस बात का जिक्र कर दीजिएगा। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी पर नीचे दिख रहे नंबर्स पर आपको कॉल करना है। गुरुदेव, चूंकि अब शो खत्म होने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को आज आप सेहत से जुड़ा हुआ सबसे खास गुरु मंत्र जरूर दीजिए। बेटा, आज का गुरु मंत्र एक ही है कि जो आपके पारिवारिक जो कस्टम चले आ रहे हैं, जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, और वो भी बच्चों की पैदाइश के ऊपर जो करने वाले रीति रिवाज है, उनको मत छोड़िए। वो जैसे जैसे छूटते जाएंगे, ये बात बिल्कुल सत्य है बेटा कि उनका बुरा असर बच्चे के ऊपर या बच्चों के ऊपर आना वाकई में वो तय हो जाता है। जैसे जिनके घरों में पहले बच्चों के पैदा होने के बाद उनकी कमर के ऊपर तड़ागी बांधने का एक विधान था, लेकिन आजकल बिल्कुल बंद कर दिया है कि अब कौन करे, शहरों में कौन करता है, अब तो दादी भी नहीं है, नानी भी नहीं है, तो रहने दो। बेटा, ये चीज मत करो। ये चीज करने से वाकई में बच्चे की शुरुआत से ही जब सोच समझ और उसकी फिजिक डेवलप हो रही होती है, ये वाले जो पारिवारिक जो कसम होते हैं, ये वाकई में इतना बड़ा असर डालते हैं कि बच्चे का दिमाग भी और उसकी सेहत भी बहुत अच्छी ग्रो करती है, जो चीजें आपकी पहले से चली आ रही है। अगर इसको बंद करते हो तो वाकई में बच्चे के मानसिक विकास में भी और उसकी सेहत में भी वाकई में फर्क आता है और तकलीफ बनती है। एक तो ये चीज। दूसरा बेटा, जो हमारे यहाँ संस्कारों में ये दिया गया है कि इतने दिनों के बाद में चूल्हे पे चढ़ना है, इतने दिनों के बाद में अन्नप्राशन करना है, इतने दिनों के बाद में नामकरण करना, और इन सबके वक्त में जो हवन और यज्ञ किया जाता है उसका एक अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है बेटा। आपको यज्ञ का मतलब पता है क्या होता है? यज्ञ हमेशा उन्हीं वस्तुओं का, उन्हीं सामग्रियों का, उन्हीं चीजों का होता है जो हमारे खाने पीने के अंदर
हमें बहुत ही ज्यादा पौष्टिक होती है, बहुत ताकत देती है और हम इम्यूनिटी को बढ़ाती है, हमारी सोच समझ को दुरुस्त करती है, हमारे अंदर धैर्य पैदा करती है, ज्ञान देती है, उन्हीं चीजों का। और सबसे बड़ी बात आप देखो, कोई भी यज्ञ बिना देसी घी के कभी संपूर्ण होता है? देसी घी जरूर होता है। उसके अंदर हलवे का, खीर का भोग लगता है, उसको मिठाई अर्पण होती है, उसके अंदर जड़ी बूटियां जो सामग्री के रूप में पैदा की जाती है, वो ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं कि जिनका धुआं पूरे घर के अंदर भी फैल जाए तो तब भी अस्थमा के पेशेंट को भी कभी भी श्वास में तकलीफ नहीं महसूस होती। इस बात को समझा आपने? यानी कि ये जो लगातार बहुत जल्दी जल्दी पहले ही 40 दिन के बीच में 2-3 हवन के जो ये प्रकरण है, ये जब अपनाए जाते हैं, ये सही मायने में वो यज्ञ के बहाने बच्चे को एक एक्स्ट्रा डोज एनर्जी देने का काम किया जाता है कि अगर पैदाइश के वक्त में किसी न किसी तरह से बच्चे के शरीर के अंदर कोई कमी रह गई है, तो ये यज्ञ भगवान जो चीजों को जलाकर एक खास प्रकार का धुआं उत्पन्न कर रहे हैं, और उस धुएं में जो इतनी ताकत है, वो जब बच्चे के अंदर जाएगी बेटा, तो यकीन मानो कोई दवाई वो असर नहीं कर सकती जो ये धुआं अंदर जाकर के उसको दुरुस्त कर देगा। इसलिए बेटा अपने इन संस्कारों को याद रखो और बच्चे की पैदाइश के बाद ये जो छोटे छोटे प्रकरण हैं, इनको जरूर करो, ताकि जल्दी से जल्दी आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ, हष्ट-पुष्ट, तंदुरुस्त और ज्ञानवान होकर के आपको जिंदगी में सुख दे सके। तो आज का शो देखने के बाद आपको आपके मोटापे या फिर कमजोरी या फिर सेहत से जुड़ी हुई जो भी परेशानी होगी उसका हल मिल गया होगा। बस आप गुरुदेव के बताए हुए लक्षणों को याद रखिए और उपाय जरूर करते रहिए। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माता रानी खुशियां दे, सदा सुखी रखे। आज के हमारे कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक और खास विषय